देखिए कोई भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जिसमें ई एक्स के साथ या ई 2x हो, ई 3x हो, ई की पावर में x के साथ अगर आपको साइन या कॉस कुछ भी नजर आता है तो आपको उस क्वेश्चन को आई मान के करना होता है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद रिपीट होता है और फिर वो दोबारा से आई बन जाता है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो हमें क्या है, उसे वहीं पर पहुंचाना होता है जहां से वो स्टार्ट हुआ है। ऐसा होगा सिर्फ ई की पावर में एक्स हो और साइन हो या कॉस हो 1 पावर में। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। कभी कभी कुछ जगह पर ये कहा जाता है इन वाले क्वेश्चंस में उल्टा मानो, ऐसी कोई बात है? ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली करते रहो। अभी देखो हमारे आंसर आएंगे, कुछ जरूरत नहीं पड़ती इसे उल्टा सीधा मानने वाली, जैसे मानते आए हो वैसे ही मानो आईलेट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई एक्स का ई एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये आपका आई चल रहा है, तो अब 1/2 पूरे में से कॉमन है, तो बचा हमारे पास ई एक्स है, साइन 3x है, फिर से ये सेकंड है, ये आया आपका फर्स्ट है। फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा से देखते हैं, रुको। फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 2 से डिवाइड हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक 3 आएगा यहाँ पर, और सेकंड का इंटीग्रेशन और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, फिर से अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 बचा हुआ है। तो फर्स्ट लिखा, ठीक है, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक माइनस आएगा, एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा और फिर 3 भी आ जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन। आप देखो इस पर ध्यान दो, ये तो आपका वही क्वेश्चन बन गया जहां से स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारे पास है 1/2 के साथ e2x साइन 3x 3/2 के साथ e2x cos 3x और आया माइनस का 9/2 और i। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 2i इक्वल टू में e2x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो हमारे पास बचता है साइन 3x 3/2 के साथ cos 3x और 9/2i इधर आ गया तो हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ से 4 आया 9 आया मिलकर हो गया 13/2i इज इक्वल टू e2x और साइन 3x और 3/2, ये 3/2 ठीक है के साथ cos 3x। तो i की वैल्यू आ गई 2/13 e2x साइन 3x 3/2 के साथ cos 3x और लास्ट में आ गया c। सेकंड क्वेश्चन में हमें e के साथ cos नजर आया, साइन इनटू में नजर आया या cos, तो हम हमेशा इसे i मान के करते हैं, बाद में दोबारा से i बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग चाहते हैं काफी सॉल्व हो जाए, तो फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, हो गया सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लो हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन यही होगा एक्स के कोफिशिएंट डिवाइड, फिर से माइनस हो गया और आ गया हमारे पास dx। ये समझ में आती है बात? अभी ये इंटीग्रेशन में है कुछ, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड है, साइन एक्स हमारा फर्स्ट है। मेथड क्या है, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। देखो जब तक विद इंटीग्रेशन आपको सेम चीज नजर नहीं आती, ये दोनों सेम है और इंटीग्रेशन भी है, तो आप इसे आई मान सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास माइनस ही माइनस एक्स के साथ साइन एक्स, बाहर माइनस है, फिर आया ई माइनस एक्स है और कॉस एक्स है। ठीक, तो आया आपके पास ई माइनस एक्स कॉस एक्स, ई माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस का आई, आई और आई मिलकर कितना हो गया 2i। चाहो तो ई माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा माइनस का कॉस एक्स प्लस में आया साइन एक्स, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 और माइनस का कॉस एक्स प्लस में आया साइन एक्स और लास्ट में लगा दो एक सी। थर्ड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है साइन लॉग एक्स का। अब देखो लॉग एक्स वाले क्वेश्चंस को तो हम हमेशा ई से करते आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, लॉग एक्स को माना टी, तो x इक्वल टू हो गया ई टी और dx इक्वल टू आ गया ई टी के साथ dt। तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसे हमने कन्वर्ट कर लिया है साइन टी ई टी और डी टी में। ये बहुत आसान रहेगा क्योंकि इसमें t दोनों के साथ 1 ही 1 है, तो सिंपली होगा, कोई कोफिशिएंट से डिवाइड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। e आपका सेकंड है, साइन आपका फर्स्ट है। मेथड क्या है, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, फिर से आया ई टी के साथ साइन टी, ये से सेकंड और फर्स्ट कंसीडर करा, तो फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब देखो ये तो रिपीट हो गया ओरिजिनल क्वेश्चन से यहाँ से, तो आप इसे कह सकते हो कि ये ई टी है, साथ में आया साइन टी है, आया साथ में ई टी है और एक कॉस टी है, ये आई आया तो माइनस का आई है। आई और आई मिलकर हो गए 2i, ई टी कॉमन लिया तो आया हमारे पास साइन टी माइनस कॉस टी, तो i इज इक्वल टू 1/2 ई टी के साथ साइन टी माइनस कॉस टी और लास्ट में आ गया c। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ई टी आपके पास x है, फिर t की जगह लिखा आपने log x है, इसीलिए cos के साथ भी आया एक log x है और लास्ट में हमने c लिख दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में ex के साथ cos स्क्वायर x है। हमने आपको बताया था ex के साथ sin x हो या cos x हो, पर पावर 1 होनी चाहिए, पावर 2 3 नहीं। तो आपने इसे क्या है लीनियर पावर में कन्वर्ट करा, तो बन गया 1 प्लस cos 2x/2 के साथ में dx। तो ये हमारे पास 1/2 आया, ex आया, dx आया और ex के साथ cos 2x आया और साथ में dx। तो आप देखिए ये क्वेश्चन ex के साथ cos की पावर का है, तो इसे हमने नया क्वेश्चन I1 मान लिया। तो I इक्वल टू है 1/2 ex का इंटीग्रेशन ex है और उससे आएगा I1 है, इसे हमने नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब I1 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो हमारे पास है ex के साथ cos 2x, तो सेकंड हो गया और cos x फर्स्ट हो गया। मेथड क्या है, फर्स्ट लिखो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन I1। तो ex के साथ cos 2x, फिर से ये हमारा सेकंड है,
और साइन हमारे पास फर्स्ट है। मेथड क्या होता है, फर्स्ट लिखो, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। आप देखिए ये आपका रिपीट हो गया I1 EX के साथ cos 2x, वो भी इंटीग्रेशन में। तो हम ये कहेंगे अब कि I1 इज इक्वल टू आया है EX के साथ cos 2x और 2 EX के साथ sin 2x और माइनस का 4i, माइनस का 4i नहीं है I1 है, तो बन गया आपके पास 5i1 इक्वल टू EX कॉमन और cos 2x के साथ 2 sin 2x। तो I1 की वैल्यू हो गई 1/5 EX के साथ cos 2x और 2 sin 2x। अब 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो I आपको मिल जाएगा 1/2 EX के साथ 1/5 EX के साथ cos 2x और 2 sin x, वो भी 2x, और लास्ट में लगा दिया एक c।